नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कड़िक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं, सुपर एक्साइटिंग अपडेट्स जो आपका 360 डिग्री वेबिनार में दिया गया था, उसी को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसको मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ, फिर हम आगे के जो बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि ऐश डिड नॉट कम, ऐश आए ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप छोड़िए, ऐश ही नहीं आए, तो यही आपका सबसे सुपर अपडेट है। अब मेरे पॉइंट्स क्या है, अब सारे आपके कॉपी ट्यूबर्स आएंगे यही बताने के लिए कि माइकल विलियम्स ने क्या बताया, माइकल विलियम्स स्पेशल गेस्ट आए थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने वो बताया, ऐसे ही गाने गाते रहेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माइकल विलियम क्या कहता है, इससे क्या मैटर है, मतलब इसमें क्या वैल्यू है और इससे क्या हो जाएगा। हाउ डज़ इट मैटर कि व्हाट माइकल विलियम सेज, कुछ भी बोलता रहे यार वो। अब आप बोलोगे क्यों नहीं मैटर करता है, वो तो भाई ग्रेट मैथमेटिशियन है। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ, देखो कौन कितना ग्रेट है उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर उनके बारे में कुछ बोलूँगा, जैसे अगर मान लो 2021 में यही माइकल विलियम्स आपको ये आके समझा रहे थे, इसी जोश में आपको बता रहे होंगे कि ऑन पैसिव जैसे ही लॉन्च होता है, ज़ीरो टीम फाउंडर्स, बाकी जो टीम बनाई है उनको तो गोली मारो, ज़ीरो टीम फाउंडर्स वाले को $6000 साल पहले ही साल में उनकी कमाई होगी। ये आपके ग्रेट मैथमेटिशियन ने बताया था आप लोगों को। और अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो आज के दिन में ऑन पैसिव कब का लॉन्च हो चुका है ना, तो उसके हिसाब से अगर वो जाए तो ज़ीरो टीम वालों के पास आज के डेट में कम से कम 8 से 10 लाख होने चाहिए, उनके जेब में इतने पैसे होने चाहिए थे आपके ग्रेट मैथमेटिशियन के जो भी उन्होंने कहा था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मैंने उसी वक्त अक्टूबर 2021 मुझे याद है, तो मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था बड़ा मेहनत करके रात को कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में नहीं था उस समय, फिर भी मैं क्या था कि अपने टीम के लिए मेहनत करता था, जानकारियाँ उपलब्ध करने की कोशिश करता था और चाहता भी था मन से कि ऑन पैसिव आगे बढ़े और ऑन पैसिव में कुछ ऐसा निकल के आए चीज़ें कि जिससे जो भी लोग इससे जुड़े हैं उनका फ़ायदा हो। बहुत सारे गरीब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, मैं दिल से चाहता था वैसा। लेकिन फिर भी मैंने क्या कि प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने बताया था, ठीक है मतलब आगे हो सकता है चीज़ें, लेकिन आप जो बता रहे हो माइकल विलियम्स, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है इन कारणों से। वो वीडियो अगर आपने बहुतों ने देखा ही होगा शायद, उसमें तो बहुत सारे उसमें, क्योंकि उसमें 1 लाख से ऊपर का व्यूज़ था उस समय, तो बहुत सारे लोग जुड़ते थे मेरे से, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको आज के दिन वो समझ में आ रहा होगा कि आपके ग्रेट मैथमेटिशियन ने क्या कहा था और आज के दिन में क्या चल रहा है। तो उनकी बातों को इतना ज़्यादा, ये जो आपके कॉपी ट्यूबर्स आके बोलते हैं मार्टी के अपडेट्स देते रहते हैं, क्रिस के अपडेट देते रहते हैं, ये रेड विलियम्स के अपडेट्स देते रहते हैं और आपका माइकल विलियम्स के अपडेट देते रहते हैं, क्या मैटर करता है यार, ये वो वहाँ के कॉपी ट्यूबर्स है। अगर आपको इतना ही अपडेट देना, एक दूसरे का अपडेट देना शुरू करो। गोला जी आओ, अब जावेर का अपडेट दो कि जावेर भाई ने ये कहा है। फिर नगमा मैम आएंगी, नगमा मैम बताओ कि गोला जी ने क्या कहा है। फिर जावेर भाई बताओ अरे नगमा जी ने ये कहा है। तो आपस में ही बताते रहो ना। जब वही चीज़ है, जब वही कहानियाँ अंग्रेजी में वो लोग बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, उसको ट्रांसलेट करके आप बता रहे हो। तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आपस में ही खेलो ना, आपस में ही आप गेम खेलते रहो। आपने जितने इंडियन कॉपी ट्यूबर्स हैं आपस में एक दूसरे के अपडेट्स को भी शेयर करो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐश मुफारा जो आपके द किंग ऑफ डेट डिफ़ॉल्टर, वो डिफ़ॉल्टर मतलब डेट डिफ़ॉल्ट करने का राजा है। पहले से मैं बता रहा हूँ किस तरह से टाइम को खींचना है, उसमें वो मास्टरमाइंड है वो। अब देखो ये हो सकता है, मैं अभी आज के दिन में जैसे ही उनकी नींद खुलेगी, जैसे वो उठेंगे, वो जैसे ही रियलाइज़ हो जाएगा अरे यार मेरी तो नींद ही नहीं खुली, मैं तो वेबिनार को स्किप कर गया, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉपअप्स ला देंगे आज। ठीक है, आपके कॉपी ट्यूबर्स के लिए कुछ ना कुछ पॉपअप डाल देंगे उसमें कि ये डाल दो वो डाल दो। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अरे अब तो मैं जग गया, गड़बड़ हो गया, मेरी नींद नहीं खुली, चलो रात को एक मैं मीटिंग पे आ जाता हूँ, है ना, रात को एक वेबिनार कर देंगे, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, वो भी पॉसिबल है कि आज रात को भी, क्योंकि अभी तो भैया यूएस में हुआ ही क्या है, अभी तो जगह ही हैं सब लोग वहाँ पे। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो 360 डिग्री वेबिनार आपका कंडक्ट हुआ था, ऐसे और टाइम पे हुआ था, इंडियंस के लिए तो और टाइम था ही, अजीब सा टाइम था ना ये, दोपहर को 3:30 बजे, लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और उसके बीच में 3:30 में वेबिनार कर रहे हो। इंडियंस के लिए तो, एशियंस जितने हैं उनके लिए तो और टाइम था ही, टाइम बड़ा अजीब सा था ही। मार्टी रेड इनके लिए तो अजीब था ना, सुबह 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे उठ के कौन कर रहा होता है वहाँ पर वेबिनार। क्यों किया उन्होंने, इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यही उम्मीद था कि ऐश
क्या करेंगे कि ऐश आके कुछ बताएंगे या ऐश कुछ ना कुछ वेबिनार में आएंगे और जुड़ेंगे वेबिनार के साथ। उसी कारण तो ऐसे और टाइम पे किया था ना, नहीं तो मार्टी रेड ये पागल तो है नहीं कि सुबह सुबह 5 बजे उठ के मतलब बिना नाश्ता किए ये सब सुबह सुबह लग जाए। तो अब बिज़ी होने का बहाना तो नहीं हो सकता। अब सुबह 5-6 बजे क्या बिज़ी होंगे वो, ठीक है। तो मेन चीज़ था कि उनकी नींद नहीं खुली, सिंपल सी बात है। वो बहुत बड़बोलापन करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जब तक, मैंने आपको बार बार बताया, जब तक वो अपने आप को एक एवरेज इंसान दिखाना शुरू नहीं करेगा तब तक ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। बड़बोलापन इतनी, मतलब क्या बताऊं उनका। पहले भी ऐसे ही, जब भी वो क्या करते थे कि मुझे याद है 2021 में कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था ढंग का, 2022 में भी कोई ढंग का प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। 1 से 1.5 साल पहले आपका ओ कनेक्ट बनना शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद उस समय भी वो यही करता था, रात को वेबिनार बुलाते थे। उसके बाद वो क्या करता था, वो उसी समय आसपास ही रहते थे। वेबिनार मतलब क्या चल रहा है वो देख रहे होते थे वहाँ पे, और जुड़ते लेट से थे ये दिखाने के लिए कि वो थोड़ा सा वो चाणक्य नीति पे जाते थे कि अगर ज़्यादा ही आप अवेलेबल हो जाओगे तो आपका वैल्यू कम हो जाता है। फिर आके वो बताते थे मैं ये सुन रहा था, मैं वो सुन रहा था, आप ये बोल रहे थे। अरे भाई साहब, जब आप सब कुछ सुन ही रहे थे तो फिर 1-1.5 घंटा क्यों टाइम पास करवाया फाउंडर्स का रात को जगा के? क्यों ज़बरदस्ती 1-1.5 घंटे के बाद आ रहे हो आप? तो वो एक बिज़ी शो करने का, ठीक है, आज 1-1.5 साल से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिज़ी होंगे वो, लेकिन यार 2021 में आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ पैसा जमा करने में लगे हुए थे। छोटा छोटा कोई वेबसाइट बनवा दिए थे यहाँ पे। इसी टाइम पे वो वेबिनार पहले होता था, वो टाइम तो हैदराबाद के जितने ऑफिस के स्टाफ हैं उनका तो सोने का टाइम हुआ करता था। तो आप कहाँ कितना क्या बिज़ी रहते थे उस समय? तो ये सब आपका हमेशा से दिखावा रहा है। उसी चक्कर में ही, जो ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी दिखावा इसलिए कर रहे हो, टाइम इसलिए खींच रहे हो, उस समय कुछ था नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपकी नींद क्यों नहीं खुली सुबह 6 बजे? आप थोड़ा आराम से आ जाते, 7 बजे तक आ जाते। बेचारा टाइम को खींचते रहा, लास्ट में मार्टी दुखी होकर बताना पड़ा उनको कि ऐश बिज़ी है। अरे क्या बिज़ी, कैसे बिज़ी? नींद नहीं खुली उनकी, सिंपल सा कंक्लूजन है। सो दोस्तों, कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि ऐश को फाउंडर्स के सिचुएशन से जहाँ तक लग रहा है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कितने फाउंडर्स बुरी तरह से फंसे हुए हैं, कितने गरीब फाउंडर्स लोन शोन ले के जुड़े पड़े हैं, कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है उनको। हाँ, इनको जो ये आपके जो कॉपी ट्यूबर्स को देख लेने से, मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लेने से, डॉक्टर शर्मा, विश्वकर्मा टाइप से, इन लोगों को देख लेने से थोड़ी ज़िंदगी सबकी बढ़िया से चल रही होगी। जो कमेंट्स पढ़ो, मेरे उसमें कमेंट्स पढ़ो, मैं देखता हूँ 15-15 आईडीज़, 20-20 आईडीज़, 10-10 आईडीज़ लेके बैठे पड़े हैं लोन लेके, अब उसका किस्त चुका रहे हैं। तो वो सिचुएशन आप लोगों को समझना पड़ेगा। वो सिचुएशन समझने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया पैसे ज़बरदस्ती बाँट ही दो। मेरा क्या कहना है, मेरा सिंपल सा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंट हो, जो भी घटना घट रहा है घटो, मिल के बिजनेस हो गया सारे। अगर फाउंडर्स बोला जाता है तो मिलजुल के करो, क्यों बड़बोलापन करना, क्यों अपने को भगवान दिखाने के चक्कर में फंसते जाना है? आपको क्लियर हो जाओ ना, जो चीज़ें मिलजुल के अभी यहाँ से भी आगे बढ़ा जा सकता है। कितने बार बताऊँ मैं आपको? अब आप तो ये दिखा रहे हो कि वो सारे पैसे आपके हैं। 800 करोड़ तो आपने बोल दिया कि आपने वापस कर दिया है, वर्चुअली आपने वापस कर दिया, पूरा मालिकाना हक ले लिया उसका। अब यहाँ जो भी 1000-1200 वापस दोबारा आए होंगे उसमें से कुछ बांट दोगे। 1000-1500 रुपये भी, 1000-1500 करोड़ भी आपके पास बचता है तो बहुत मोटा अमाउंट आपने बचा लिया है ना। एक 100 करोड़ के फंडिंग के लिए लोग, जो कंपनीज़ है, एंटरप्रेन्योर्स है, ऐसा दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया, ये अचीवमेंट कर लिया, वो अचीवमेंट कर लिया, उसके बाद जाके 100 करोड़ का आपका फंडिंग मिलता है। और यहाँ पे आपको फ्री फंड का 1000-1500 का मिल गया सपने दिखा के। आप तो कम से कम उसका यूटिलाइजेशन कर लो। और फाउंडर्स, आप लोगों को भी बोल दूं, आप लोगों को भी ज़्यादातर जो अंधभक्त है, आपको यही लगता है कि ना कि हाँ ये पैसों के लिए करता है, पैसे कितने मिलते दिखा दिया आपको। पागल है ये इंसान, इसका बुद्धि भ्रष्ट है। क्या इतने 14 लाख फाउंडर पागल है? क्या इतने बड़े बड़े लीडर्स पागल है? अरे पागल नहीं है। अगर ऑन पैसिव बन भी रहा है तो ऑन पैसिव की जो भी अभी सक्सेसफुल आपको सक्सेस नज़र आ रहा होगा ना, सिर्फ वो ऑन पैसिव के ही काम में आने वाला है। आप ऐसा नहीं कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से आपकी कमाई हो सके। तो मेरा जो पर्पस है वो यही क्वेश्चन पूछना है कि आप लोग किस लिए 1000-1500-2000 करोड़ दे दिए? आप लोगों का क्या फ़ायदा है? आप लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? उस चीज़ को ही तो मैं, ताकि जान सकूं, आप लोगों की मदद कर सकूं, आप लोगों को समझा सकूं, या फिर आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछ सकूं। तो क्या अगर मैं कॉपी ट्यूबर्स बन जाता तो क्या मुझे व्यूज़ नहीं मिलते? क्या मैं जावेर बन जाता, जावेर की तरह वीडियो बनाता, गोला जी की तरह वीडियो बनाता, नगमा जैसा वीडियो बनाता, तो क्या मुझे व्यूज़ नहीं मिलते? तब भी मिलता ना। क्यों मैंने अलग सा एक राह चुना? क्यों अपने दिमाग को सड़ा रहा हूँ मैं? क्या आपको शायरी सुनना था? क्या अगर मैं आपको आके ये बोलता कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस आप अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, खुश हो जाते आप, पैसे आ जाते आपके पास।
मैं आपको अगर ये बोलता कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपने तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ये सब सुनने में आपको मज़ा आता है क्या? सुना दूँ आपको 10-10 शायरी सुना दूँ, मोटिवेशनल केडी शुक्ला से बढ़िया बढ़िया सुना दूँ मैं, क्या मज़ा आएगा आपको? तो समझो, क्वेश्चन पूछना शुरू करो आप लोग। ये जो हरकतें कर रहे हैं ऐश और कॉपी ट्यूबर्स, जब तक इन पे एक्शन नहीं लोगे कॉपी ट्यूबर्स पे स्पेशली, तो ऐसा ही ज़िंदगी चलता रहेगा और आपको मज़े लेते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।